स्वागत है आप सबका। अपना अभी प्रसंग चल रहा है। वैदिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषता, शास्त्रीय संस्कृत भाषा का प्रमुख लक्षण, ये दो पाठ्य बिंदु अपने पास हैं। और इसी में एक तीसरा है भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का योगदान। तो इन तीनों शीर्षकों से संबंधित जो जो प्रश्न हो सकते हैं उनकी चर्चा अपने को करनी है। तो जिसमें मैंने कहा था कि सीधा सीधा पहले तो प्रश्न एक ये है कि वैदिक संस्कृत की मुख्य विशेषता क्या है। इस मुख्य विशेषता के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती है, साहित्य से संबंधित बातें और भाषागत जो संबंधित बातें हैं वो, जिसकी चर्चा हमने की थी। तो एक प्रश्न का स्वरूप तो ये हो गया। इसी तरह से मोटे प्रश्न के रूप में संस्कृत शास्त्रीय जो भाषा है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या लक्षण है, ये दूसरा हमारा मुख्य बिंदु है। अवगतम। तो आज हम मुख्य रूप से इसी दूसरे शीर्षक पे चर्चा करते हैं। हमने आपको पहले बताया कि यह जो संस्कृत है, यह संस्कृत दो रूप में विभक्त है। एक का नाम दिया वैदिक संस्कृत और एक का नाम दिया लौकिक संस्कृत। तो ये लौकिक संस्कृत क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मैंने कहा था कि वैदिक संस्कृत को ही कुछ विशेष परिवर्तन करके आसान रूप में उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए उन्हीं वेद में प्रतिपादित नियमों को आधार बना करके जो सरल संस्कृत में शास्त्र लिखे गए, सरल संस्कृत के रूप में उसका व्यवहार किया गया, जो लोक भाषा के रूप में प्रचलित हुआ, वह लोक भाषा में प्रचलित होने के कारण उसका नाम हो गया लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत का मूल एक तात्पर्य क्या था कि वेद प्रतिपादित जो कर्म है, वेद प्रतिपादित जो यज्ञादि कार्य है, उन यज्ञादि अनुष्ठानों के लिए विशेष रूप से जो प्रयुक्त भाषा है वह वैदिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्हीं विषयों को, उन्हीं वेदों में वर्णित विषय को लेकर कुछ आसान शब्दों में शब्द की संरचना करके उसी शब्दों को परिष्कृत रूप करके आसान बना करके जो ग्रंथ लिखे गए बाद वाले और लोक में जो प्रचलित भाषा हो गई, वही क्या है, लौकिक संस्कृत। तो चूंकि लौकिक संस्कृत का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हम भले ही लोक व्यवहार में संस्कृत को दो रूप में शब्द स्वरूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर भले ही कह दें, लेकिन वर्तमान में संस्कृत को सामान्य नाम से जाना जाता है। जब हम छांटते हैं अलग से तो अलग से भले ही कह दें। और इसीलिए ध्यान रखिए, ब्राह्मण ग्रंथ तक, अर्थात वेद के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ बना वेदों की व्याख्या के लिए, उस ब्राह्मण ग्रंथ तक वेद के लिए दैवी वाक शब्द का प्रयोग होता है। और
इस संस्कृत के लिए मानुषी वाक का प्रयोग होता है। तो दैवी वाक का तात्पर्य ये भी है कि देव कार्यों के लिए किया जाने वाला जो शब्द का प्रयोग या देवताओं के द्वारा उच्चरित जो प्रयोग जो प्राप्त शब्द है वह दैवी वाक है। और उसी दैवी वाक को अलग रूप में बना करके जो व्यवहार में लाया गया, जिसे मनुष्यों ने व्यवहार की भाषा बनाई, वह मानुषी वाक है। तो इयम वाणी मानुषी वाक वर्तते लौकिक संस्कृत। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के बाद कालांतर में दोनों को ही दैवी वाक के नाम से प्रसिद्धि हो गई कि संस्कृत वस्तुतः एक है, स्वरूपतः दो भेद है। अवगतम। इसीलिए अपनी प्रसिद्धि है संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृतम नाम दैवी वाक, ये संस्कृत दैवी वाक है। इसके लिए मैंने कहा भी था कि ये जो सारे शब्द थे आपस में जुड़े हुए थे, जहाँ प्रकृति प्रत्यय का कोई विभाग नहीं था, तो ये समझने में बड़ी कठिनाई आती थी। तो किंवदंती कथानक है कि सभी देवताओं ने मिलकर के इंद्र से प्रार्थना की कि इस दैवी वाक को आप आसान रूप बनाइए। तो उन देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके इंद्र ने उस शब्द में प्रकृति मने मूल और अर्थ विशेष को बताने के लिए जो जोड़ा गया है प्रत्यय, उस प्रकृति प्रत्यय को अलग करके संस्कारित करके एक नया रूप दिया। इसीलिए संस्कारित होने के कारण, परिष्कृत होने के कारण इसका नाम संस्कृत पड़ गया। तो संस्कृत का मतलब क्या है? परिष्कृत, शुद्ध। अर्थ की दृष्टि से प्रकृत प्रत्यय को अलग अलग करके जो शब्द के अर्थ के अनुरूप प्रयोग किया गया हो, उस भाषा का नाम है संस्कृत। तो चूंकि यह भी देवताओं के द्वारा ही किया गया है, इसीलिए इसे भी हम दैवी वाक कहते हैं। अवगतम। तो इस दृष्टि से जब हम इस संस्कृत भाषा की विशेषता करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, तो इसके भी दो पक्ष होंगे विशेषता के। एक तो संस्कृत की निधि की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, वर्णन की दृष्टि से, विषय क्षेत्र की दृष्टि से संस्कृत की विशेषता। तो जब हम विषय क्षेत्र की दृष्टि से बात करते हैं, तो कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा पदार्थ नहीं दिखता है, कोई ऐसी विधाएं नहीं दिखती है जिन विधाओं की चर्चा हमारे संस्कृत साहित्य में नहीं हो। बल्कि साहित्य की जब हम निधि की बात करते हैं, तो कहाँ 18 पुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र, है ना। इसके बाद में सारे के सारे आपके कालांतर में साहित्य, दर्शन, न्याय, मीमांसा इत्यादि जितने भी समस्त शास्त्र हैं, तो इसका इतना विशाल वांग्मय है, जिस वांग्मय के कारण संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। विषय की दृष्टि से देखें तो चाहे सृष्टि से संबंधित, ज्योतिष, सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, तारकादि से संबंधित, भूगर्भ आदि शास्त्र से संबंधित, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति आदि से संबंधित, किसी जीव के जीवन से संबंधित, प्राकृतिक विषयों से संबंधित, तो समय, काल, परिस्थिति, मौसम से संबंधित, राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति, काम नीति,
ऐसा कोई विषय नहीं बचा है जिस विषय में साहित्य न लिखे गए हों। तो इस तरह जब हम देखते हैं लौकिक संस्कृत की परंपरा में शास्त्रों का, तो मूलतः काव्य के रूप में वाल्मीकि रामायण से लौकिक संस्कृत की कथानक या लौकिक संस्कृत का प्रयोग काव्य के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लौकिक संस्कृत पूर्व में नहीं था। पूर्व में था, प्रचलित लोक व्यवहार की भाषा थी, लेकिन काव्य रूप में निबद्ध जो हुआ वह वाल्मीकि रामायण से हम मानते हैं। तो वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, महाभारत का तो प्रत्येक शास्त्र को जब हम देखते हैं तो यही महाभारत और रामायण हमारे परवर्ती काव्यों का मूल स्रोत ग्रंथ है, जो नियम भी तय करता है और विषय भी तय करता है। तो इन ग्रंथों में जब कहते हैं कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति तन्न क्वचित्, महाभारत के लिए कहा जाता है कि जो महाभारत में है विषय वही संपूर्ण सृष्टि में विषय है। जो महाभारत में भी नहीं है वह कहीं सृष्टि में है भी नहीं। लौकिक छोटे से उदाहरण की बात देखते हो तो कहते हैं बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण का ही उच्छिष्ट है सारा संसार। कोई ऐसा शब्द नहीं है संस्कृत का बचा जिसका की प्रयोग बाणभट्ट ने न किया हो। तो अनंत महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं बचा है जो संस्कृत में न हो। इसीलिए विश्व के समस्त भाषाओं में साहित्य की दृष्टि से, विषय क्षेत्र की दृष्टि से संस्कृत की जो विशेषता है वह विश्व की समस्त साहित्यों में, भाषाओं में श्रेष्ठ माना जाता है। और इसकी निधि जो है प्राचीनता की दृष्टि से भी सर्व प्राचीन है। तो भाषाओं की दृष्टि से सर्व प्राचीन भाषा। दूसरी बात, भाषा की प्रामाणिकता की दृष्टि से अत्यंत प्रामाणिक भाषा है। समस्त विषय की दृष्टि से समस्त सारे विषयों का निर्वचन है। इसीलिए संस्कृत वांग्मय विश्व का सबसे समृद्ध और सबसे विस्तृत ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, विषय है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा की समस्त विश्व में सभी भाषाओं में श्रेष्ठ स्थान है। अवगतम। ये तो कुछ भाषागत बातें हमने कही, जिसको हम कहते हैं कि विषय वस्तु की दृष्टि से भाषा का जो यह स्वरूप, भाषा की यह जो संरचना कही गई है। इसीलिए चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो, भौतिक हो, अभौतिक हो, सृष्टि से संबंधित विषय हो, चाहे पृथ्वी से संबंधित विषय हो, ग्रह नक्षत्र इत्यादि से संबंधित हो, तो समस्त जो शास्त्र है उन सभी विषयों का ज्ञान कृषि, वाणिज्य, भूगर्भ, ज्योतिष आदि विषयों के द्वारा संस्कृत विशाल साहित्य का समुदाय है। इसीलिए संस्कृत सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। भाषा की दृष्टि से, प्राचीनता की दृष्टि से, प्रामाणिकता की दृष्टि से सर्व प्राचीन है। अवगतम। अब ये जो है एक बाहरी स्वरूप की दृष्टि से इसकी विशेषता हुई, वस्तुगत भाषा की विशेषता, साहित्यिक विशेषता, विषय ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विशेषता। हम इसको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग ज्ञान विज्ञान के रूप में। समस्त ज्योतिष न मतलब न ग्रह नक्षत्र ज्योतिष प्राकृतिक इत्यादि समस्त प्राकृतिक चीजों का ज्ञान का वर्णन इस साहित्य मिलता है। साहित्य की दृष्टि से कला, नृत्य, कला, नाट्य, कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसका वर्णन नहीं है। तो इस तरह से साहित्यिक विधाओं में और समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत होने के कारण, और इस यही कारण है कि इसकी प्राचीनता और विशाल शब्द का क्षेत्र होने के कारण परवर्ती जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं
उन सभी भारतीय भाषाओं का यह उद्भव भाषा माने जाते हैं। मैंने उसी भारतीय भाषाओं का यह उद्भव स्रोत है, उसी से संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली है। इसीलिए इस संस्कृत भाषा के जो अपने जो सीमित क्षेत्र हैं, जिसमें हम प्राकृत, पाली इत्यादि, यह भी संस्कृत का ही रूप है, एक उससे थोड़ा सा रूप में परिवर्तित होकर के जो भाषा का जो थोड़ी जो भाषा विज्ञान जब हम पढ़ेंगे, भाषा में जो विकृति आती है, तो उस के रूप में जो संस्कृत से निकली हुई जो अपभ्रंश के रूप में है, कुछ जैसे वेद का कुछ रूप जब परिष्कृत हुआ तो लौकिक संस्कृत बना, लौकिक संस्कृत के बाद में कुछ हुआ तो यह प्राकृत, पाली इत्यादि जो बने, तो ये सारे के सारे संस्कृत के ही वांग में है। इस तरह से संस्कृत का एक विशाल भंडार है। अवगतम। तो ये भाषा की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से। अब सबसे जो बड़ी विशेषता है जो हमें यहाँ बताने की जरूरत है कि संस्कृत भाषा संरचना की दृष्टि से संस्कृत के शब्दगत जो वैशिष्ट्य है, संस्कृत के जो वाक्य हैं, वो कौन सी ऐसी इसकी विशेषता है जिसके कारण हजारों वर्ष पूर्व में जो संस्कृत थी, वही संस्कृत आज भी उसी रूप में अक्षुण्ण बोली जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके वो मूल घटक जो चीजें हैं, भाषागत स्वरूपतः संरचना की दृष्टि से, वो भाषा की मुख्य विशेषताएं हैं। तो किसी भी भाषा की जो उसका अस्तित्व, स्वरूप और उसके कालजयी होने का जो मापक है, वो चार चीजें होती है। किसी भी भाषा के चार अंग होते हैं। एक ध्वनि, दूसरा पद, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। किसी भी भाषा के चार अंग माने जाते हैं: ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। तो ध्यान दीजिए, अंग है जिसके पास, उसको क्या कहते हैं? अंगी। अंग जिसके पास हो उसको क्या कहेंगे? अंगी। धन है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? धनी। गुण है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? गुणी। तो अंग है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? अंगी। तो अंगी की सुंदरता, अंगी की मजबूती, अंगी की दृढ़ता उसके अंग पर निर्भर करती है। नहीं समझे कि नहीं? अर्थात अंग के अवयव के सुंदर होने पर अवयवी सुंदर होता है। देवदत्त बहुत सुंदर है, नहीं समझे कि नहीं? तो देवदत्त का मुंह बहुत सुंदर है, और यदि हाथ उसका सूखा हुआ है तो मुंह की सुंदरता रहते हुए भी देवदत्त को कुरूप बना दिया। तो यदि हाथ भी सुंदर है, चेहरा भी सुंदर है, लंबाई भी है, तो सभी अंग के मजबूत दृढ़ होने से क्या होता है? अवयवी जो है वो मजबूत होता है, वो सुंदर होता है। नहीं समझेंगे? ध्यान रखना। अवयवी से, अवयव से अवयवी बनता है। ध्यान रखना, अवयव से अवयवी बनता है। वृक्ष में डाली है कि डाली में वृक्ष है? वृक्ष में डाली है, वृक्ष में शाखा है कि शाखा में वृक्ष है? भाई
कोई पूछे कि वृक्ष में शाखा है, डाली है, कि डाली में वृक्ष है, शाखा में वृक्ष है, क्या जवाब देंगे? वृक्ष में शाखा है, सभी यही देंगे जवाब। लेकिन विचार की दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो वृक्ष में शाखा नहीं है, शाखा में वृक्ष है, डाली में वृक्ष है। कि जब सभी डाली अपने आप में रहे जुड़े तो उसका नाम वृक्ष होगा। नहीं समझ में आ रही बात? यदि अलग अलग डाली हो जाए तो वृक्ष का जो एक स्वरूप है वह स्वरूप ही नहीं बनेगा। तो वृक्ष की सत्ता डाली में निर्भर है। नहीं समझे? तो सभी शाखाओं का जो समुदाय है उसी का नाम तो वृक्ष है। तो वृक्ष टिका हुआ है शाखाओं में, अवयवी अवयव में टिका हुआ है, क्योंकि पूरे हाथ पैर कान नाक मुंह सबसे युक्त जो एक चेहरा विशेष है वो है देवदत्त। अब देवदत्त का हाथ अलग हो जाए, दांत अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए, सब कुछ अंग कट जाए तो वो देवदत्त रहेगा? नहीं रहेगा। यह जो उल्टा क्रम है इसको इस रूप में समझना चाहिए कि शाखा के मजबूत होने से अवयवी मजबूत होता है। तो जिस किसी भी भाषा में ध्वनि की व्यापकता है, ध्वनि में विश्लेषण की क्षमता है, ध्वनि का एक विशिष्ट स्वरूप होता है, ध्वनि जितना व्यापक होगा, जितना प्रामाणिक होगा, जितना स्थायी होगा, भाषा की उतनी प्रामाणिकता होगी, भाषा उतना व्यापक, भाषा में उतनी व्यापकता होगी और भाषा उतनी ही विशिष्ट अर्थ का बोधक होगा। तो संस्कृत में ध्वनि, अब ध्वनि किसे कहते हैं समझे? तो संस्कृत जो है ध्वनि प्रधान है, अर्थात ध्वनियों का विश्लेषण इतनी बारीकी और वैज्ञानिक ढंग से किया गया है, इतना बारीकी से विश्लेषण है कि जिसके चलते संस्कृत के जो वर्ण हैं वो वर्ण हमेशा विलक्षण अर्थ को देता है। तो ध्यान दीजिए, हम जिसको अभी चर्चा कर रहे हैं वो अलग बात करेंगे, शब्द की बात। तो ध्वनि के तात्पर्य क्या है? हम ध्वनि को वर्ण के रूप में अभी ले रहे हैं। ध्वनि क्या है? लोके प्रतीत पदार्थ को ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते। तो लोक में जिस ध्वनि के उच्चारण करने से अर्थबोध समझ में आता है, तो ध्वनि क्या है? वर्ण रूप है। ध्वनि दो तरह की, कि जब तक उच्चारण स्थान में है और उसकी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है तो वह ध्वनि अव्यक्त ध्वनि है, अस्पष्ट ध्वनि है, और जब उच्चारण स्थान से निकलता है तो वो व्यक्त है। तो ध्वनि के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त ध्वनि, एक अव्यक्त ध्वनि। बांस को अलग से उसको अलग, दो पार्ट को अलग करोगे, फटफट की ध्वनि जो आती है ये क्या है? नदी के वेग में जो झड़झड़ की आवाजें आती है, हवा में जो सनसनाहट है, यह सभी ध्वनि है। लेकिन क्या है? ये अव्यक्त ध्वनि। पशु पक्षी इत्यादि की जो है वो मनुष्य के लिए अव्यक्त ध्वनि है, लेकिन पशु को अपनी जाति विशेष के लिए वही ध्वनि क्या है? व्यक्त ध्वनि। तो हम उस व्यक्त ध्वनि की बात कर रहे हैं जिसको हम वर्ण की संज्ञा दे रहे हैं। तो जो संस्कृत या किसी भी भाषा की जो प्रथम इकाई है वर्ण, वह वर्ण जितनी बारीकी से विश्लेषित होगा भाषा उतनी सुदृढ़ और उतने व्यापक हो जाती है। तो संस्कृत में
ध्वनि का मतलब कहो वर्ण, और उस वर्ण का विश्लेषण भले ही जिस रूप में किया हो, लेकिन हम दो रूप में प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं, स्वर और व्यंजन के रूप में। लेकिन स्वर और व्यंजन के साथ साथ ही कौन सी ऐसी वो शक्ति विशेष है जिसके कारण शब्द को बोलने पर अलग अलग अर्थ की प्रतीति होती है। नहीं समझे कि नहीं? तो अलग अलग अर्थबोध की प्रतीति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो विश्लेषण जो भाषा सही ढंग से न कर सके, उस भाषा का अर्थ सौष्ठव उतना सुंदर नहीं होता है। तो अपने यहाँ जो काकू ध्वनि है, वक्रोक्ति है, नहीं समझे कि नहीं? आहा हा, आपने जो मेरा जो काम किया, ऐसा उपकार तो कोई अपना भी नहीं करता। तो हम कह रहे हैं कुछ सीधी बात, और अर्थ निकल रहा है कि आपने इतना अपकार किया। ये अपकार अर्थ कहां से आ गया? इसका मतलब शब्द के प्रयोक्ता के उच्चारण में ऐसी उच्चारणगत जो विश्लेषण शक्ति है, वही उस शब्द के अर्थ को प्रतीत कराता है। तो इस तरह से ध्वनि प्रधान और ध्वनि की विश्लेषण की क्षमता संस्कृत में जितनी बारीकी से की गई है, कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। अब जैसे हमने कहा कि स्वर वर्ण है हमारे यहाँ, तो ये जो ध्वनि के रूप में जिसको हम वर्ण कह रहे हैं, संस्कृत में इन वर्णों की संख्या 63-64 मानी जाती है। इन 63-64 प्रकार के जो ध्वनि हैं, उन ध्वनि में स्वर वर्ण है। स्वर को स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह स्वयं उच्चरित होता है, स्वयं राजते। जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत न पड़ती हो, स्वतंत्र उच्चारण जिसका होगा, वो स्वर वर्ण है। अब ऐसे जो स्वर वर्ण है, वह वर्ण स्वरूप में, मुख्य रूप में, मोटे रूप में दिखाई देने पर भी कि ये 9 प्रकार के हैं, इतने होने पर भी, तो यदि 9 प्रकार के हैं तब भी अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा है। इसका मतलब 9 स्वर हैं, तो स्वर के होने के कारण उस स्वर के अर्थ के आधार पर अर्थ में परिवर्तन होगा, अर्थ में विशेषता आएगी। लेकिन संस्कृत में प्रयोग में आने वाले लिखित रूप में जो प्रयोग हैं, जिसका व्यवहार मुख्य रूप से समझ में आता है, ऐसे 21 प्रकार के तो स्वर ही है। लेकिन उस 21 प्रकार के स्वर का निर्वचन भी जब हम उनके समस्त भेदों को देखते हैं, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अननुनासिक के भेद से 132 प्रकार के स्वर मात्र का प्रयोग होता है। तो संस्कृत इसलिए विश्व की समृद्ध भाषा है कि अलग अलग वर्णों से ध्वनि उच्चरित होने से अलग अलग प्रकार के जो अर्थबोध होते हैं, ऐसे अलग अलग अर्थबोध करने वाले स्वर मात्र की संख्या 132 होती है। कैसे? जैसे एक अ है, तो ह्रस्व दीर्घ प्लूत, इस ह्रस्व दीर्घ प्लूत के उदात्त अनुदात्त स्वरित, ह्रस्व दीर्घ प्लूत एक अ हो गया, इसके उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लूत 3 भेद, 3 के 3 भेद, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो एक ही अ कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के। और एक के 9 प्रकार के, उन 9 के अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 18 प्रकार के। तो 18 प्रकार का एक अ है, 18 प्रकार का ई है, 18 प्रकार के ऊ है, 18 प्रकार के री है, 12 प्रकार के री है, 12 प्रकार के ए ऐ ओ है। तो अब जरा बताइए कि जहां स्वर की सत्ता जिस भाषा में 132 प्रकार की हो, और उसका प्रयोग
विलक्षणता की दृष्टि से जहां का वो भाषा कितनी समृद्ध भाषा हो। तो स्वर की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और विशेष अर्थ को बताने के लिए संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण नमूना दिया। अवगतम। तो स्वर प्रधान है और स्वर प्रधान होने के कारण प्रत्येक वर्ण के अर्थ के विश्लेषण की क्षमता जो होती है वह अन्य भाषाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। दूसरी जो विशेषता होती है वो पद की विशेषता होती है। तो ये पद क्या चीज है, तो ध्यान दीजिए, पद को हम शब्द के रूप में अभी समझ लें। तो यह जो ध्वनि जो है वर्ण रूप, उस वर्ण के जो समुदाय है उसको हम पद कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वह ध्वनि का जो समुदाय जो शब्द है, वो शब्द और पद में संस्कृत में अलग अर्थ आता है, दोनों में बहुत अंतर आता है। संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये पदों में संस्कृत के प्रयोग होने की जो विशेषता है कि पद में प्रयोग करना, ये संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता कही जाती है। क्यों विशेषता कही जाती है कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम पद बना करके करते हैं। और उस पद का प्रयोग हम कैसे करते हैं, विभक्तियों में डाल करके। तो जो शब्द है मूल उसको हम बोलते हैं प्रातिपदिक। जैसे राम है, तो राम क्या है, प्रातिपदिक शब्द है। अर्थवान जो शब्द होता है उसको हम प्रातिपदिक बोलते हैं। ऐसा वर्ण समुदाय जो किसी विशेष अर्थ को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रातिपदिक। लेकिन उस प्रातिपदिक शब्द को किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करने के लिए हम उसको विभक्ति में डालते हैं। यह विभक्ति एक विशेष संज्ञा है, विशेष प्रत्यय को बताने के लिए विशेष प्रत्यय का विधान है, जिस विशेष अर्थ में उनके लगाने से शब्द का विशेष अर्थ हो जाता है। तो कोई भी शब्द जो है उस शब्द में के द्वारा जो अलग अर्थबोध होता है उसको अर्थबोध अलग अलग तरीके से होगा। कोई पुल्लिंग में होगा, एक वचन में एक होगा, कोई कर्ता होगा, कोई कर्म होगा। तो कर्ता कर्म आदि अर्थ को बांधने के लिए जो विभक्ति डाली जाती है, जिस शब्द में वो विभक्ति लगा दी जाती है, तो उस विशेष अर्थ के द्वारा शब्द को हम बांध देते हैं। यही कारण है कि संस्कृत में वाक्यों में शब्द का प्रयोग आप जगह भले ही बदल दो, नहीं समझे कि नहीं। हमने कहा कि रामः ग्रामम गच्छति, हमने क्या किया, राम जो शब्द था उसको कर्ता अर्थ बताने के लिए, एक अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का नाम दे करके और उस व्याकरण के नियम से हमने उसके आगे सु लगा दिया और वह विसर्ग के रूप में प्रयुक्त जो राम, अब हमारा ये पद बना। ग्रामम यह जो विभक्ति में बना हुआ कर्म अर्थ को देने वाला पद बना। गच्छति ये क्रिया अर्थ को एक कर्ता को बनाने वाला जो पद बना। यह जो बना हुआ पद है, इस पद को जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे भी प्रयोग करते हैं तो उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि संस्कृत में अर्थ निहित होता है विभक्तियों में। इसीलिए हम रामः ग्रामम गच्छति बोले या गच्छति रामः ग्रामम बोले या ग्रामम गच्छति रामः बोले, कहीं भी अर्थ में बदलाव नहीं आता है। तो संस्कृत में शब्दों का यह विभक्ति में डाल करके पद के रूप में प्रयोग करने की जो क्षमता है, यह जो प्रयोग जन्य विभक्ति जन्य जो पद जन्य जो प्रयोग का सामर्थ्य है, जो नियमों में गुथा हुआ है, यही नियम है कि संस्कृत को हिलने डुलने नहीं देता। इस तरह से जब हम संस्कृत को पद के रूप में प्रयोग बनाते हैं तो उस पद को हम क्रिया के रूप में भी और क्रिया से भिन्न पाचक को, तो दो प्रकार के पदों को हम प्रयोग करते हैं।
तो दोनों प्रकार में क्रियावाचक पदों को भी विशेष अर्थ में हमने निश्चित किया कि कर्ता यदि ये रहेगा तो क्रिया ये होगी, कर्ता ये होगा तो क्रिया। इस तरह से व्याकरण जन्य विशेष नियमों से विशेष अर्थ में निहित करके शब्द का जो पद का जो प्रयोग है, यही व्याकरण की नियम की परिशुद्धता, नियम की दृढ़ता से संस्कृत में किया गया जो पद व्यवहार है, वह पद की संरचना संस्कृत को कभी भी विचलित नहीं होने देती है। संस्कृत में कभी बदलाव नहीं आ सकता है। संस्कृत भाषा पद की दृष्टि से निश्चित अर्थ को देने वाला होता है। विभक्तियों में प्रयुक्त होने के कारण उसकी अर्थ हमेशा सार्वजनीन होता है, उसमें किसी भी प्रकार में बदलाव नहीं आता है। इस तरह से व्याकरण के विशेष नियमों से बंधे होने के कारण संस्कृत का जो यह पद है, पद का प्रयोग है, वह अत्यंत दृढ़ है और उस पद में अत्यंत व्यापक और प्रामाणिकता है अर्थ विशेष के साथ। इसीलिए कि पद की जो यह संरचना है, पद को जो नियम के अंतर्गत जो प्रयोग है, यह जैसा विलक्षण पद की स्वाभाविक जो नियम को अंदर में प्रयुक्त होना है, यह अन्य किसी भाषाओं में नहीं होता। इसीलिए विभक्तिनिष्ठ शब्द का प्रयोग, पदनिष्ठ शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा की स्थायित्व में महान प्रमाण है और इसके इतने प्रामाणिक और वैज्ञानिक रूप से स्थिर भाषा के रूप में यह संस्कृत की एक बड़ी विशेषता है। अवगतम। तो संस्कृत की दूसरी विशेषता है कि इसके अर्थबोध बताने के लिए इसका विभक्ति में प्रयोग करते हुए पद के रूप में प्रयोग करना, जो संस्कृत की भाषा की वाक्यावली को, पद के समुदाय को स्थिर बनाता है और इस तरह से संस्कृत के अर्थों में कभी बदलाव नहीं आता और संस्कृत भाषा में कभी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है किसी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वाक्य। वाक्य क्या चीज है? तो वाक्य हम क्या बोलते हैं? पद के समुदाय को वाक्य बोलते हैं। लेकिन वाक्य का विश्लेषण, क्योंकि लोक में अर्थबोध होता है वाक्य के द्वारा, किसी भी लोक में हम आपस के परस्पर जो व्यवहार करते हैं वह व्यवहार वाक्य के द्वारा होता है। अब वाक्य जितना परिनिष्ठित होगा, जितना नियम से सुदृढ़ होगा, तभी वो सही अर्थ को देगा। तो संस्कृत में जो वाक्य की जो संरचना है, तो जब पद ही अपने आप में व्यवस्थित हो गया, पद को ही व्याकरण के नियम के अंतर्गत ले आए, तो ऐसा जो अर्थ विशेष को देने वाला जो पद समुदाय, वह पद समुदाय क्या है? वाक्य। लेकिन कहा नहीं, केवल पद समुदाय वाक्य नहीं होगा। ऐसा पद समुदाय वाक्य होता है जो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ने का सामर्थ्य रखता हो, परस्पर अन्वित हो सकता हो। केवल पद समुदाय को वाक्य नहीं कहते, ऐसा पद समुदाय जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ने का सामर्थ्य रहे, परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ करके किसी विशेष अर्थ को बताने में सामर्थ्य, इसी को हम कहते हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। आसक्ति माने सामीप्य। इन सारे नियमों से बधा हुआ जो वाक्य का स्वरूप है, वही वाक्य का स्वरूप अर्थबोध कराता है और उसी वाक्य में स्थिरता होती है और उसी को वाक्य की संज्ञा भी हम कहते हैं। तो परस्पर विभक्तियों में विशेष अर्थ में निहित जो पद, ऐसे पदों का भी परस्पर उन सार्थक पदों के साथ, जिस सार्थक पदों का परस्पर अन्वय हो, परस्पर तालमेल हो, इस नियम के द्वारा जो वाक्य की जो संरचना का क्रम और वाक्य के अर्थबोध के जो विशेष नियम संस्कृत में कारक बताए गए हैं अर्थ को बताने की दृष्टि से,
तो इस प्रकार से अर्थ की बारीकी से विश्लेषण करना। तो शब्दगत जो शब्द में रहने वाली एक विशेष शक्ति है, वह विशेष शक्ति क्या है? अनादि योग्यता, अनादि अर्थबोध करने की क्षमता। वह अनादि अर्थबोध करने की क्षमता जो है, वही क्षमता शब्द के अंतर्गत अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती है। तो जो एक सीधे वाच्यार्थ के रूप में, अभिधा के रूप में, जो लक्ष्यार्थ के रूप में, लक्षित अर्थ के रूप में, और जो व्यंजना के रूप में। तो शब्द, किसी भी शब्द में तीन प्रकार के अंदर जो रहने वाली अर्थबोधकता शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों प्रकार से शक्तियों से विशिष्ट जो पद का समुदाय होता है, और इतना ही नहीं, इन तीन प्रकार के, जैसे हम कहते हैं गंगा में घर है, गंगा में घर है, तो गंगा तो पानी का वेग है, तो घर गंगा में कहाँ होगा? कहाँ है? गंगा तटे घोषा। बोल रहे हैं हम क्या? गंगा में घर है। जयपुर बह गया पानी में, जयपुर कैसे बहेगा पानी में? जयपुर में रहने वाले लोग बह गए होंगे। तो जयपुर बह गया इत्यादि वाक्य का जो प्रयोग होता है, उसमें जो रहने वाली शक्ति है, जिसके अंतर्गत ये हम बताते हैं कि जयपुर में रहने वाले लोग, इत्यादि इत्यादि। तो यह जो शब्दगत जो अर्थ बताने की जो क्षमता है, यह जो विश्लेषण संस्कृत में है, और उसके साथ साथ अन्य जो कारक है वाक्यार्थ बोध करने के, संयोग, विप्रयोग, व्याकरण, कोश, आप्त, व्यवहार, इन समस्त कारणों के द्वारा वाक्य को एक निश्चित नियमों के अंतर्गत बांध करके उसका प्रयोग करने का जो सामर्थ्य है, जो वैज्ञानिक रीति है, इसके कारण ही संस्कृत का वाक्य विभिन्न अर्थों को देने में समर्थ होता है। तो इस तरह से वाक्य के लिए निर्धारित जो सिद्धांत है कि ऐसा पद का समूह जिसमें सुबंत क्रियापद भी हो, तिगंत क्रियापद भी हो, जिसमें अर्थबोध करने की क्षमता शक्ति के रूप में भी हो, लक्षणा के रूप में भी हो, व्यंजना के रूप में भी हो, ऐसा पद का समुदाय जिसमें परस्पर अर्थबोध करने की योग्यता, आकांक्षा और सामीप्य। आकांक्षा क्या है कि तुमने बोल दिया राम गांव, तो राम गांव ये पद का समुदाय तो हो गया, लेकिन वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन जाता है क्रियापद के साथ में प्रयोग करने से, राम गांव जाता है, यह अर्थबोध हो गया। लेकिन हम बोलेंगे राम और वहां बोल देते जल जाता है, राम जल जाता है, ये वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना? शब्द समुदाय भी है, पद भी है, क्रियापद भी है, लेकिन राम का परस्पर अन्वय जिसके साथ होना चाहिए, साकांक्ष पद, वो साकांक्ष पद नहीं है। तो वाक्यों के लिए जो निर्धारित सिद्धांत नियम है, वो जितनी बारीकी से संस्कृत भाषा के व्याकरण में, संस्कृत की संरचना में लगाए गए हैं, और जिस तरह से नियमों की परिधि में संस्कृत के वाक्यों का व्यवहार होता है, वह नियम इतना सुदृढ़ होने के कारण संस्कृत के वाक्य विशेष अर्थ को, अलग अलग अर्थ को देने में समर्थ होता है। और वह अलग अर्थ साहचर्य, संयोग, विरोध, अनेक प्रकरणों के द्वारा, प्रकरणम साहचर्यम च लिंगं च विरोधिता, प्रकरण के आधार पर शब्द का वाक्यार्थ प्रयोग होता है। अवगतम? तो इस तरह से वाक्यगत जितने भी धर्म के विश्लेषण करके जो वाक्यों की संरचना संस्कृत में की गई है, कि वाक्य का स्वरूप आकांक्षा से युक्त होना चाहिए, योग्यता से युक्त होनी चाहिए, आसक्ति से युक्त होनी चाहिए, संयोग, विप्रयोग, प्रकरण, लिंग, व्याकरण, कोश, आप्त, व्यवहार, इन सारे समुदायों को अनेक विभागों में विभक्त करते हुए वाक्य के अर्थबोध करने की जो क्षमता जो संस्कृत में बताई गई है, संस्कृत का जो स्वरूप है, ये अन्य भाषाओं में नहीं है। इसीलिए वाक्यगत संरचना, पदगत संरचना और वर्णगत संरचना की दृष्टि से व्याकरण विशुद्ध
वैज्ञानिक और नियमों में बंधे होने के कारण यह विश्व की सबसे परिष्कृत, शुद्ध और व्यावहारिक भाषा है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। अवगतम। इसके साथ साथ ही इस शब्द के प्रयोग करने के लिए जो विभिन्न अवयव हैं, उन अवयवों का अलग अलग विश्लेषण, शब्द के अर्थ प्रयोग करने के अर्थ में बदलाव लाने के जो विभिन्न विभिन्न तरीके विशेष अर्थ में जोड़ करके बनाए गए हैं, जैसे उपसर्ग का प्रयोग, जैसे अव्यय का प्रयोग, जैसे निपात का प्रयोग, तो इन सारी चीजों के द्वारा संस्कृत में उपसर्ग, अव्यय, निपात, नहीं समझे कि नहीं, इन सारी शब्दों के द्वारा संस्कृत के वाक्य की संरचना की विलक्षणता, उसकी विविधता, व्याकरण की नियमों के अंतर्गत परिष्कृत स्वरूप होना संस्कृत की महान विशेष विशिष्ट महत्व रखता है, जिसके कारण संस्कृत भाषा आज भी उसी रूप में अक्षुण्ण दृढ़ और है। तो हम संक्षेप में यदि इसकी बात करें तो ध्वनि की दृष्टि से, पद संरचना की दृष्टि से, वाक्य के नियमों की दृष्टि से, शब्द भंडार की दृष्टि से, शब्द के शक्ति की दृष्टि से संस्कृत अन्य सभी भाषाओं में विलक्षण है। इसलिए संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा कही जाती है और संस्कृत आज तक उसी रूप में, पुरानी भाषा के रूप में दृढ़ है। इसीलिए संस्कृत में कभी बदलाव नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को ही आप लोग अपनी भाषा में सूत्र के रूप में बना करके पहले आप दिमाग में तैयार रखें कि आपको भाषा की विशेष, संस्कृत भाषा की विशेषता बतानी है तो भाषा के साहित्य की दृष्टि से विशेषता, वर्णन की विषय की दृष्टि से विशेषता, ज्ञान प्राचीनता के दृष्टि से विशेषता। तो संस्कृत सर्वप्राचीन भाषा है, 4000 वर्षों से, जिसमें कोई भाषा का अस्तित्व नहीं था, उस समय भी संस्कृत भाषा उपलब्ध थी। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत की विशेषता, निधि की दृष्टि से विशेषता, विषयगत वर्णन की दृष्टि से विशेषता, है ना, विविधता की दृष्टि से संस्कृत में विशेषता, विशाल साहित्य के भंडार की दृष्टि से संस्कृत की विशेषता है। और भाषा की संरचना की दृष्टि से इसके अर्थ को बताने के लिए जहाँ व्याकरण के नियमों में, निरुक्त के नियमों में सारे नियमों से बंधे होने के कारण, व्यवस्थित रूप होने के कारण, निश्चित अर्थों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण यह संस्कृत सबसे सुंदर, परिष्कृत, वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। इसका प्रतिपद ध्वनि के दृष्टि से विश्लेषण, पदगत संरचना की दृष्टि से विश्लेषण और वाक्यगत स्वरूप की दृष्टि से संस्कृत का विश्लेषण अत्यंत व्याकरण के नियमों में गुथे होने के कारण अत्यंत सुंदर है। अवगतम। ये संस्कृत की आपकी विशेषता हो गई। अवगतम। अब हम इन्हीं दोनों के ऊपर में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के विषय के ऊपर में अलग अलग दृष्टि से आपको प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें ध्वनि की दृष्टि से वैदिक संस्कृत की विशेषता बताइए, या वैदिक संस्कृत में ध्वनियों के बारे में बताइए। ना, वैदिक संस्कृत में वर्णित ध्वनियों के बारे में या प्रयुक्त ध्वनियों की विशेषता बताइए। तो वैदिक ध्वनि में क्या अंतर है, कौन कौन है, लौकिक ध्वनि में क्या अंतर है। इसी तरह से आपको परीक्षा में पूछेगा, संधि की दृष्टि से विश्लेषण करते हुए वैदिक भाषा की विशेषता का महत्व बताइए, है ना। तो संधि की दृष्टि से तो कौन कौन सी वेद में विशेष प्रकार की संधियों का प्रयोग है, कहाँ भाषागत बदला है, और उसके आधार पर फिर भाषा विज्ञान की दृष्टि से, है ना, संस्कृत में उसकी विशेषता या संस्कृत भाषा विज्ञान की दृष्टि से कितना उपयोगी है, भाषा विज्ञान के क्या क्या इसमें पहलू है, उन दृष्टियों से इन सभी 2-4 प्रश्नों के बारे में अभी चर्चा करेंगे। उपसर्ग की, संस्कृत में उपसर्ग की विशेषता या अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से, अर्थ की व्यापकता की दृष्टि से उपसर्गों का महत्व बताइए, या उपसर्ग के कारण संस्कृत के शब्दों की विशेषता बताइए, संस्कृत भाषा का प्रयोग बताइए। तो क्या क्या उसकी विलक्षणता है, ये उदाहरण के साथ में हमको 2-4 दिखाना होगा। तो इस तरह से 2-4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनको अलग अलग से
चर्चा करके हम चर्चा करेंगे। अवगतम? तो मैं समझता हूँ कि एक प्रसंग अपना समाप्त हो गया, संस्कृत की विशेषता। अब हम ध्वनि के आधार पर या ध्वनि की विशेष चर्चा करेंगे कि वेद में कितने प्रकार के ध्वनि होते हैं या उसके क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा करेंगे। इस तरह से कुछ एक दो प्रश्नों की चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। कक्षा को यही समाप्त करते हैं।